वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो ये चैप्टर में हम बेसिक पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप्स के हमारी बैलेंस डाइट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे विटामिन कौन सी चीज़ों से मिलते हैं, मिनरल्स कौन सी चीज़ों से मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म में। एंड आप लोगों को इन्हीं चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करना है बस और बस इस चैप्टर में। ये चैप्टर एमसीक्यू हो या शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग मटेरियल ज़्यादा है इसके अंदर, तो उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं पूरा चैप्टर आपको समझा रही हूँ और मैंने बहुत ही बेहतरीन नोट्स बना दिए शॉर्ट फॉर्म के अंदर, जिससे आपको ये लर्निंग वाली जो चीज़ है ना कि विटामिन ए कहाँ से मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट जो है उसके सोर्सेज क्या है, कितने टाइप्स के हैं, ये सब चीज़ें आसानी से लर्न हो जाएगी। तो उसके लिए ये रही मेरी सिमरन सहानी जो है मेरा नाम है और ये मेरी आईडी है सिमरन दीदी नोट्स, ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी। वहाँ पे मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट और तुम वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। तो तुम्हें नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, बस एक बार आप चैप्टर को समझ लो क्या है इस चैप्टर में और क्या क्या इस साल के सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन की, तो क्या है, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे फूड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो हम खाते हैं उसका हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है और जो हम खा रहे हैं उसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होना कितना ज़रूरी है जिससे बॉडी को एनर्जी मिले, ठीक है, बीमारियां ना लगे, ठीक है जी। तो एक फूड की सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम बोले खाना क्या होता है, पिज्ज़ा, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, टॉफ़ी, रोटी, सब्जी, दाल, ठीक है, ये सब हमारा खाना है, तुम कहोगे ठीक है जी ये सब खाना हो गया। बट एक इंग्लिश की डेफिनेशन क्या हुई, फूड क्या है, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द बॉडीज एक्टिविटीज एंड कंटेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, यानी कि फूड वो चीज़ है जो हमारी बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है और एनर्जी प्रोवाइड करती है बॉडी को अलग अलग काम करने के लिए, ठीक है जी। तो ये सिंपल सी हमारी फूड की डेफिनेशन हो गई और फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वही हमारे बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, ग्रो करने में, ठीक है जी, अलग अलग चीज़ों में यही फंक्शंस काम करते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम अपना पहला टॉपिक जो इस चैप्टर का है। बेसिक फूड की डेफिनेशन आती नहीं है बट हमें पता होना चाहिए। अब आता है न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज दिस न्यूट्रिशन, हम साइंस में भी पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस इन विच द फूड इज कंज्यूम्ड एंड इज यूटिलाइज फॉर नरिशिंग द बॉडी वर्किंग, यानी कि ये एक डेफिनेशन है जो तुम्हें लर्न करनी। न्यूट्रिशन क्या है, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो कंजम्पशन और फूड और उसके बाद खाना जब हमारे पेट में पहुंचता है तो यू नो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डाइजेस्ट करता है और उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है, न्यूट्रिएंट्स है, उनको अलग अलग जो हमारे एंजाइम्स होंगे वो उनको क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेंगे, फैट्स जो है उसको स्टोर करेंगे, प्रोटीन जो है वो भी बहुत हमारे फॉर्मेशंस के अंदर सेल्स की काम करेगा और बाकी चीज़ों के अंदर। तो ये सब काम किसका है, पेट में जब खाना चला जाता है और वो खाने से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर रही है, एक एक ऑर्गन हमारा काम में लगा हुआ है उसको अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने में, इसको सिंपल हम इस प्रोसेस को टोटल को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो द एनर्जिक फूड इन आवर डाइट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, जो भी खाना हम खाते हैं उसमें वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को जो है जब हमारी बॉडी प्रोसेस कर रही होती है तो उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कह देते हैं। अब कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर एक इंसान को अपनी लाइफ में मिल रहा है तो वो हेल्दी रहेगा, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होगी उसकी, इम्यूनिटी भी उसकी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन एक न्यूट्रिशन की लर्न कर लो। न्यूट्रिशन को हम कह सकते हैं ऐसा प्रोसेस जिससे फूड कंज्यूम करते हैं एंड यूटिलाइज करते हैं फॉर हमारी बॉडी की वर्किंग के लिए। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, व्हाट इज बैलेंस डाइट। ये जो बैलेंस डाइट है इसके एक डेफिनेशन और इसके 4 बेनिफिट सभी स्टूडेंट्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बताने ही बताने हैं, ठीक है। तो क्या होती है बैलेंस डाइट, सिंपल वो डाइट जिसके अंदर सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो उन्हें हम कहते हैं बैलेंस डाइट। जैसे एक इंसान है वो रोज बर्गर खा रहा है, ठीक है, अब ठीक है ऐसा नहीं है कि बर्गर में भी बन है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, जो उसकी पैटी हो गई उसमें आपको थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन मिल जाएगा, बट कोई इंसान डेली बेसिस पे वही खाता रहेगा साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो क्या वो बैलेंस डाइट है, नहीं ना। अगर वो घर पे जो है 2 टाइम 3 टाइम अच्छे से रोटी खा रहा है, साथ में उसने दाल लिया, थोड़े से चावल लिया, साथ में सैलेड लिया है, तो आप कहोगे दीदी ये बैलेंस डाइट है। थोड़ी सी उसने लस्सी पी ली साथ में, या कभी जो है साथ में उसने कुछ दही खा ली, तो ये प्रॉपर मील है ना एज कम्पेयर टू द अदर वन। तो यही है हमारी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें हमारे को सही मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट इज वन
एक ऐसी डाइट है दैट प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। सिंपल ये डेफिनेशन है, लर्न करो और अभी मुझे कमेंट सेक्शन कुछ तुम खुद से मत बनाओ, ये 3 लाइन लर्न कर लो ना, क्या बड़ी बात है, बता दो मुझे, ठीक है। एंड इसमें हमारे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जैसे फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वाटर हो गया, फाइबर हो गया, विटामिन, मिनरल, ये सब हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सब हमें एक बैलेंस डाइट ही प्रोवाइड कर सकती है। जैसे हम सैलेड खाते हैं तो वो हमें फाइबर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सिंपल ये बैलेंस डाइट की डेफिनेशन होगी। अब अगर एक इंसान बैलेंस डाइट खाता है डेली बेसिस पे तो उसको क्या क्या फायदे, जब आप बैलेंस डाइट खाओगे, अच्छा खाना खाओगे, तो आपको ओवरऑल कोई भी काम आप कर रहे हो एनर्जी रहेगी, ठीक है। 3 दिन ही अगर आप सही से नाश्ता ना करो, खाना ना खाओ, तो आपको फटीग लगने लगता है, थकावट होती है, तो इसलिए नहीं होगी ये चीज़। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बॉडी की अच्छी होगी, प्रॉपर ऑर्गन्स फंक्शन करेंगे, क्योंकि हमारे हर ऑर्गन को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तो वो उनको पहुंच रहे होंगे बैलेंस डाइट से। जितने भी वोन आउट टिश्यूज़ हैं वो रिपेयर होने लगेंगे, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। और डेफिशिएंसी डिजीजेस, आपको मैं एक पूरा चार्ट प्रोवाइड करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जहाँ में बताया जाता है 4th 5th से पढ़ते आ रहे हैं हम कौन से विटामिन की कमी से कौन सा आपको डिजीज हो सकती है, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं, जैसे रिकेट्स आपने पढ़ी होगी, बेरी गोइटर, अलग अलग डिजीजेस हम पढ़ते थे बचपन से, एक चार्ट होता था, यस वही हम इसमें रिवाइज करने वाले हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिशन समझ में आ गया, बैलेंस डाइट समझ में आ गया, अब टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़ते हैं, कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो पर्टिकुलरली 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक तो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब होता है जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है, यानी कि बॉडी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए। माइक्रो जो है बॉडी को कम क्वांटिटी में चाहिए, बट कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो असरदार नहीं है या किसी काम के नहीं है, नहीं, वो बहुत ही ऐसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, जो अगर कमी हो जाए उनकी तो ये सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है। तो सबसे पहले अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट डायरेक्ट डेफिनेशन आएगी गाइज आपके एग्जाम में, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हुए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट बाय द बॉडी। सिंपल एंड सोबर वे में लिखना, कोई बनावटी आंसर नहीं लिखने। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट जो बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए। इनमें कौन कौन से आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड वाटर, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रमोट आर ग्रोथ और बाकी फंक्शंस में हेल्प करते हैं। अब जो वाटर है गाइस, वाटर ऐसे हमारे को कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। ये नहीं है कि वाटर हमारे को एनर्जी दे रहा है, ये नहीं है कि वाटर हमारे टिश्यूज़ के वोन आउट टिश्यूज़ के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है या कुछ और कर रहा है, नहीं। बट वाटर का एक सबसे ज़रूरी रोल है हमारी लाइफ के अंदर, वो है वाटर। हमारे जो है लाइफ मतलब हमारी तो बॉडी गाइस, इतना सारा हिस्सा हमारी बॉडी का जो है वो वाटर से बना हुआ है, तो इसीलिए वाटर को मैक्रोन्यूट्रिएंट की तरह पढ़ते हैं। आज के समय पे जो साइंटिस्ट है, जो डॉक्टर्स है, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने वाटर को भी मैक्रोन्यूट्रिएंट में डाल दिया, क्योंकि इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। और ये हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, कहते हैं ना 8 ग्लास पानी पियो, 6 ग्लास पानी पियो, काफ़ी पानी पीना चाहिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो रहा है वो सारा वाटर पे डिपेंड करता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ब्लड के लिए, सब चीज़ों के लिए वाटर ज़रूरी है, तो इसलिए वाटर को भी हम मैक्रोन्यूट्रिएंट में पढ़ते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए वाई वी स्टडी में वाटर इन मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो आपकी याद रखना। अब आता है अगला हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब होते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये थोड़ी कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट एसेंशियल फॉर बॉडी फंक्शन। अब ऐसा एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है कि क्या ये जो होते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या एनर्जी देते हैं, तो येस और नो, ट्रू और फॉल्स। तो नहीं, एनर्जी नहीं देते, बट बाकी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इनकी डेफिशिएंसी से हमें खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। अब आते हैं, अब हम ना डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक आपका इससे अगला टॉपिक है वो इस पर रिपीट होगा। ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लो तो अगले वाले पॉइंट में उसे नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं सारे के सारे हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम लाइन बाय लाइन स्टडी करने वाले हैं। तो पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे हम कहते हैं कार्ब्स। जैसे आजकल काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार ये तो ज़रूरी नहीं है, कार्ब्स खाएंगे तो कैलोरी बढ़ जाएगी, मोटे हो जाएंगे। आज असलियत समझो कि हमारी बॉडी जो चल फिर रही है ना, जो सारी हमें एनर्जी मिल रही है, वो इन्हीं से मिलती है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बट हाँ, हर चीज़ को राइट अमाउंट में एंड राइट वे में खाएंगे तो सब हेल्दी ही रहेंगे। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की हमें लर्न करनी है। एक पन्ना इस स्लाइड का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर। एक ये हो गया, एक सेकेंड चैप्टर है आपका,
ठीक है। एक वो जो इंजरीज इन स्पोर्ट वाला है, ये कुछ मेन जोन्स होते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन के आते हैं और ये सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलो अब देखते हैं, जिसमें लॉन्ग आएंगे ना शॉर्ट आएंगे एमसीक्यू, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कोई चैप्टर को तुम थोड़ा कम पढ़ लेना, इसे सबसे अच्छे से पढ़ना। चलो अब हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं? कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से बने होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी की, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो हमारा 1 ग्राम जो होता है कार्बोहाइड्रेट, वो हमें 4 kcal एनर्जी देता है, यानी कि कैलोरीज हमारे को ये इतनी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली हमें प्लांट फूड से मिलते हैं एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, ठीक है। जैसे सीरियल, चावल हो गया, ठीक है, और हमारी जो हम ब्रेड खा रहे हैं, आटा हो गया, जो सीरियल्स होते हैं इनसे हमारे को ज़्यादा जो है प्लांट बेस्ड चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है और इन्हें हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। अब कार्बोहाइड्रेट्स 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स वाले को हम कहते हैं गुड कार्ब्स, यानी कि जो हमें ज़्यादा मोटा नहीं बनाने वाले हैं, वो जो हमारे को एक्सेसिव कैलोरीज नहीं देंगे, दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ। दूसरा होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ये एग्जाम में ज़रूर इनका डिफरेंस आता है तो इन्हें पढ़ते हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म बाय स्मॉलर चेन्स, ठीक है। जो हमारे चेन्स होते हैं ना, रिएक्शंस होते हैं, तो ये स्मॉलर चेन्स के बने होते हैं और ये क्रिस्टलाइन होते हैं। अब कुछ नहीं, तुम इसे लर्न कर लो। सिंपल कार्बोहाइड्रेट स्मॉल चेंज के होते हैं, ऐसे सिंपल ऐसे स्मॉल चेंज के होते हैं ये, ठीक है। ये जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं एंड ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं। तो सिंपल वाला वाटर सॉल्यूबल होता है, इसलिए इनका टेस्ट हल्का सा मीठा होता है। सोर्स क्या है सिंपल कार्बोहाइड्रेट की? फ्रूट्स हो गए, जैसे जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो हमारे को जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। वो लो फैट मिल्क जो हो गया, टेबल शुगर हो गई, जैम हो गया, हनी हो गया, ये सब हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। और अगर हम इसका एक्सटेंसिव वे में पढ़ना चाहें तो फ्रुक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, हमारा गैलेक्टोज, मैल्टोज, ये सब हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज जो इतना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ये स्वीट टेस्ट का होता है ना, ये सब आ गए हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये वाटर सॉल्यूबल है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, ठीक है जी, समझ गए। चलो अब हम बात करते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इनको गुड कार्ब्स भी कहा जाता है या पॉलीसाइएकेट्स, ठीक है। मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रही हूँ, आई एम सॉरी, बट मैं ना ऐसे प्रोनाउंस जान के करती हूँ जिससे कि स्पेलिंग लर्न हो जाए। पॉलीसाइएकेट्स, आप इसको ऐसे करके लर्न करो। स्पेलिंग को 2-4 बार देखोगे तो दिमाग में लर्न हो जाएगी आपको, वैसे नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, बट तुम्हें पता होना चाहिए। अब ये जो है कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियसली इनमें लॉन्ग चेन से ये बने होते हैं, ये स्वीट नहीं होते और ना ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं और ना ही ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का याद रखना है, दे आर मेड ऑफ लॉन्ग चेन, नॉट स्वीट इन टेस्ट, मिठास नहीं होती है इन्हें खाओगे आप तो, क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होते हैं और ना ही ये जो है पानी में घुल जाते हैं। ये क्या है? जो हमें वेजिटेबल्स से, बहुत सारी वेजिटेबल है उनसे भी कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। अब क्या वेजिटेबल खाओगे मीठी लगती है? नहीं ना। सीरियल्स जैसे हो गए हमारे, ठीक है, ब्रेड हो गई हमारी, होल ग्रेन हो गया हमारा, चने की दाल, मूंग की दाल, राजमा, इन सब के अंदर भी गाइस कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसके? सेल्यूलोज, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, डेक्स्ट्रिन हो गया, ये भी आप याद रखो, ये आ गए हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ठीक है। हो गया कंप्लीट ये टॉपिक। अब सिंपल सोर्सेस हमने पढ़ लिया है कार्बोहाइड्रेट्स की, पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या क्या फंक्शन कार्बोहाइड्रेट परफॉर्म करते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है नोट फॉर्म के अंदर 2-4 नंबर में, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस बताओ। तो एनर्जी देता है हमारी बॉडी को, फ्यूल करता है ब्रेन को और नर्व्स को, जो प्रोटीन्स हैं फॉर ग्रोथ उनको सपोर्ट करता है और जो है सेव करेगा ये प्रोटीन्स को हमारे लिए। अभी हेल्प द बॉडी टू यूज़ फैट प्रॉपरली, फैट को प्रॉपरली यूज़ करने में भी यही मदद करता है। फ्रूट्स हो गए, ग्रेन हो गए, मिल्क होगी, शुगर हो गए, राइस हो गए, वेजिटेबल, पास्ता, ब्रेड, ये इसकी कुछ सिंपल सोर्सेज हैं। तो ये 4 सबसे सिंपल फंक्शंस आप कार्बोहाइड्रेट के लर्न कर सकते हो। अब आता है हम अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट पे, जो है हमारा प्रोटीन। आपको पता है ना प्रोटीन हमारी डाइट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो आज इसको बस हम रिटन फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। चलो अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो किससे बना होता है? नाइट्रोजन से, कार्बन से, ऑक्सीजन से या हाइड्रोजन से, और ये हमारे बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारे प्रोटीन होते हैं ये एमिनो एसिड से बने होते हैं जो लिंक में या आपको चेन्स में होते हैं। टोटल में 20 एमिनो एसिड्स होते हैं और उनमें से 9 जो है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है हमारे लिए, क्योंकि वो बॉडी ना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती है और उन्हें हमें खाने से ही जो है इनटेक से ही उनको हम अपनी बॉडी तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि जो हमारे प्रोटीन्स है वो हमें 20 टाइप के एमिनो एसिड जो है प्रोवाइड करते हैं।
अब बाकी तो वो बना लेगा 20 में से, बट जो 9 है वो खुद नहीं बना पाएगा हमारी बॉडी, तो वो हमें कुछ ऐसा खाना खाना पड़ेगा, उससे वो 9 अमीनो एसिड हमारी बॉडी में जाएंगे और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कैन बी मेड बाय द बॉडी। तो जो नॉन एसेंशियल है वो तो बॉडी खुद बना लेगी अमीनो एसिड, जो एसेंशियल है जो जरूरी है 9 वाले, और वो ही भैया ये बनाती नहीं हमारी बॉडी, तो वो हमें कुछ खा के कोई ऐसी प्रोटीन जिसमें वो वाले अमीनो एसिड मिलते हो वहाँ से हमें मिलने वाला है। तो सोर्सेज देखते हैं क्या सोर्सेज होती है प्रोटीन की। तो प्रोटीन की कई वेज सोर्सेज भी है कि आप वेजिटेरियन हो या वेज खाना ज़्यादा खाते हो यूजुअली में, तो भी ये सब चीज़ें अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे तो यहाँ से प्रोटीन मिलता है। एंड इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन तो नॉन वेज प्रोडक्ट्स में तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन मिलता ही है। ठीक है, तो अब देखते हैं पहले प्लांट सोर्सेज, जैसे राजमा हो गए, लेंटिल्स हो गई, चिकपीस हो गई, ये जितनी भी लेग्यूम्स होते हैं हमारे, इनमें हमें प्रोटीन मिलता है। टोफू जो हो जाता है, नट्स और जो सीड्स होते हैं, किनुआ जो होता है उससे मिलता है। होल ग्रेन ब्रेड्स जो हो गई हमारी, ठीक है, या होल ग्रेन हो गया, फिर होल ग्रेन के आप आटा खा रहे हो, होल ग्रेन ब्रेड खा रहे हो, ओट्स हो गए, ब्राउन राइस हो गया, जैसे नॉर्मल राइस से तो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ब्राउन राइस से हमें प्रोटीन मिलता है। लीफी ग्रीन वेजिटेबल, वो तुम्हें पता है बचपन में एक हमारे कार्टून आता था पॉपॉय द सेलर मैन, वो ऐसे पालक का डिब्बा खोल के खाता था एंड ऐसे फाइट करता था, उसको एनर्जी आ जाती थी। तो जो पालक होता है हमारा, स्पिनच जो होता है, और बाकी जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल है, जो सर्दियों में साग सब्जियां आती हैं ना, और जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादातर होती है, तो इनसे हमें बहुत प्रोटीन मिलता है। तो वी शुड ईट इट ऑन अ डेली बेसिस, जिससे बॉडी के अंदर एडिक्वेट प्रोटीन पहुंचता रहे। अब अगर हम एनिमल सोर्सेज की बात करें तो मीट हो गया, फिश हो गया, सी फूड हो गया, एग हो गया, एंड एनिमल सोर्सेज में गए डेयरी प्रोडक्ट्स भी आएंगे। दूध जो है हमारा वो क्या एनिमल से ही तो आ रहा है, और योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया, जो भी मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स है इनसे भी हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रोटीन के बेसिक फंक्शंस, क्या क्या प्रोटीन हमारे लिए काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इन्हें ऐसे ही लर्न करना, इनके एक एक फंक्शन पे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो आप प्रोटीन के फंक्शंस देखते हैं। तो प्रोटीन आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग सेल्स, हमारे लिविंग सेल्स के लिए जो हमारे सेल्स है उनका बेसिक स्ट्रक्चर ही प्रोटीन है। तो प्रोटीन की कमी होगी तो सोचो कितनी गलत बात है हमारे लिए। प्रोटीन्स आर मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ मसल, जो हमारी मसल है उनका मेन कंपोनेंट है प्रोटीन। टेंडन्स का, लिगामेंट का, ऑर्गन का, ग्लैंड का, हमारे हर बॉडी फ्लूइड जैसे इंजाइम हो गए, हार्मोन्स हो गए, ब्लड हो गए, उसका मेन कंपोनेंट है प्रोटीन। तभी हमारी डाइट के अंदर आज के समय पे प्रोटीन कम हो रहा है, बट हमें प्रोटीन इंटेक बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है जिससे हम हेल्दी बने। ठीक है, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑल्सो, कोई भी ग्रोथ डेवलपमेंट होना आपका उसमें प्रोटीन की ज़रूरत है। जो वोर्न आउट टिश्यूज़ यानी कि जो टिश्यूज़ हमारे बेकार हो गए हैं उनको रिपेयर करने के लिए भी यू नीड प्रोटीन। ठीक है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी, देखो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। डेली बेसिस पे जब आप कामकाज कर रहे हो तो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम हमारे कार्ब्स का है, कार्बोहाइड्रेट का है। वेयर एज इट एक्ट एज अ एनर्जी सोर्स ओनली अंडर एक्सट्रीम स्टार्वेशन। बट अगर ऐसा हो, अगर हम बहुत समय हमें खाना ना मिले, या हो गया हम भूखा पेट है हमारा बहुत ज़्यादा, हम खाना नहीं खाए एंड वी आर वेरी हंग्री, स्टार्व कर रहे हैं हम, तो तब हमारी बॉडी फिर प्रोटीन को यूज़ करना शुरू कर देती है एनर्जी देने के लिए। तभी हमने कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन में भी पढ़ा था कि ये प्रोटीन को सेव करके रखता है। प्रोटीन को कहता है भाई तू बैठ जा, एनर्जी मैं प्रोवाइड करूँ। बट अगर कभी ऐसा हो कि हमने खाना ही नहीं खाया, हमें कैलोरीज मिली ही नहीं कार्बोहाइड्रेट से, तो फिर प्रोटीन भाई आता है हमें बचाने के लिए कि मैं तुम्हें प्रोवाइड करता हूँ एनर्जी। ठीक है जी, प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बॉडी मसल्स। ठीक है, नेल्स का, स्किन का, हेयर का। तो अगर हम बॉडी में डाइट अच्छी करेंगे ना तो वो ग्लास स्किन भी मिल जाएगी हमें, बाल भी सुंदर लंबे लंबे हो जाएंगे, नेल्स भी अच्छे हो जाएंगे हमारे। तो अच्छे डाइट रखेंगे हम तो बहुत कुछ हमारी जो है बॉडी में अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। हर एक काम के लिए गाइस हमारे को प्रोटीन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैंने कुछ फंक्शंस और लिखे हैं सिंपल वे में प्रोटीन के, इन्हें भी पढ़ो क्योंकि प्रोटीन के फंक्शंस पे तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड में कंसिडर करते हैं। ये अमीनो एसिड्स हमें प्रोवाइड करते हैं जो टिश्यू रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव रोल भी प्रोटीन काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। एंजाइम, हार्मोन जो हमारे बॉडी के प्रोसेस करते हैं वो सब प्रोटीन से ही बने हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ फंक्शंस है गाइज, आप इसको भी रीड कर लो। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है फैट्स जो हमारा जो ये दिमाग में बन रखा है ना कि फैट से तो मोटे ही होते हैं हम, फैट हमारी बॉडी में हो जाएगा तो नहीं, आज पता चलेगा। आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है ऑलरेडी, फैट भी हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फैट किससे बना होता है? फैट बना होता है कार्बन से, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। और फैट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए, हमारे शरीर को, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए कि गर्म रहे आपका शरीर। हमारे ऑर्गन्स को एक प्रोटेक्शन देता है, जो हमारे
बॉडी के अंदर फैट होता है। और हार्मोन का प्रोडक्शन, यू नो हार्मोन्स कितने ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, तो वो सारे हार्मोन प्रोडक्शन में फ़ैट मदद करता है। ईच ग्राम ऑफ फैट, 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरीज मिलती है एंड स्टोर्ड इन द बॉडी एज अ फैट टिश्यू, और वो हमारी बॉडी में स्टोर रहता है फैट टिश्यू के नाम पे। व्हेन द बॉडी डजंट गेट एनफ एनर्जी फ्रॉम अदर सोर्सेज इट यूजेस फैट फॉर फ्यूल। ठीक है, अगर हमें बाकी सोर्सेज से एनर्जी नहीं मिलती है तो फिर फैट को भी यूटिलाइज करा जाता है। बट अगर ऐसा हो कि आप खाना अच्छे से खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट बतेरे आप खा रहे हो कि आपको उससे जो है इतनी कैलोरीज है आपको कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर पता है क्या होगा, अगर आप ज़्यादा कैलोरीज इनटेक कर रहे हो तो वो जो कैलोरी आपका इनटेक बढ़ा हुआ है वो ऑब्वियसली फैट के फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर होता रहेगा और फिर आप मोटे होते रहोगे। ठीक है, क्योंकि फैट वो स्टोर हो रहा है। अब कभी ऐसा हो कि आपने फिर जो है, अगर आप खाना नहीं खाते हो बिल्कुल भी, आपने मतलब बहुत कैलोरी इनटेक आपकी बहुत लो है, तब फिर वो जो स्टोर्ड फैट होता है उसको भी यूज़ करा जाता है हमारे को एनर्जी देने के लिए, फिर वो इंसान पतला होने लगता है। तो इसीलिए जो है हमें राइट अमाउंट में खाना चाहिए। ये भी नहीं कि हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ले रहे हैं, हम बहुत कैलोरीज ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हम मोटे नहीं हो जाएंगे, या बहुत ही कम लेने लग जाए जिससे हम पतले रहेंगे। तो एक बैलेंस डाइट तभी हमें लेनी चाहिए जिससे कि एक हार्मफुल इफेक्ट ना हो हमारी बॉडी पे। अब फैट के भी टाइप्स होते हैं, जैसे हमने कि कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स पढ़े थे, तो अगर हम फैट के टाइप्स पढ़े, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट। कुछ अच्छे फैट होते हैं, कुछ को हम कहते हैं बुरे फैट है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे ये। तो पहला आता है सैचुरेटेड फैट्स, ये एनिमल प्रोडक्ट्स में होते हैं और जो प्लांट ऑयल होता है ना उनके अंदर होते हैं। दीज फैट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, अगर हम इन्हें ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करेंगे, और वैसे भी ये हार्ट डिजीज़ का जो है रिस्क बढ़ा देते हैं अगर हम इन्हें ज़्यादा मात्रा में यूज़ करें। तो यही मैंने आपको कहा ना, वैसे थोड़ी कि अगर आप जो है तेल में की सब्जी खा रहे हो तो, या फिर आप तेल के पकौड़े खा रहे हो, 15 दिन में एक बार खा लिए तुमने, 1 महीने में एक बार खा लिए तो तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। नो, तुम डेली भैया रोज शाम को कढ़ाइयाँ लग रही हैं तुम्हारे घर पे और तुम ये पकौड़े खा रहे हो, ये फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो तो होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। डेयरी प्रोडक्ट जैसे क्रीम, बटर, घी, एनिमल फैट, ये सब चीज़ें होते हैं हमारे सैचुरेटेड फैट्स, तो इन्हें एक्सेस में नहीं करना है जिससे हार्ट अटैक आ सकता है वरना। फिर आते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स, ये आते हैं हमारे नट्स जैसे मूंगफली और ये सब जितने भी नट्स होते हैं ना हमारे, वो सीड्स हो गए, फिश हो गए, ये हेल्दी फैट्स होते हैं और ये हार्ट की हेल्थ को बढ़िया करते हैं, हमारी हेल्थ को। ठीक है, अब आता है लास्ट में ट्रांस फैट, ये आर्टिफिशियल फैट होते हैं जो कुछ प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं, जैसे चिप्स हो गया उसके अंदर होगा ये। ठीक है, तुम जो है पोटैटो चिप्स जो खाते हो वो, और भी बतेरी चीज़ें जो पैकेज्ड फूड होते हैं ना उनमें ये होता है, और ये हार्मफुल होता है बहुत हमारे लिए, एंड बिल्कुल लिमिटेड होना चाहिए ये हमारी डाइट के अंदर। अभी समझ गए फैट्स का सब कुछ। अब आता है फंक्शंस ऑफ फैट। अब मैं ना तुम्हें ये पढ़ा रही हूँ, इसका नोट्स अच्छे से पढ़ लेना, और मैंने शॉर्ट बनाए हैं नोट्स की, जल्दी से तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाए। तो फैट्स का काम क्या है, फैट्स एनर्जी देते हैं हमें फॉर इमरजेंसीज। अभी तुम्हें इमरजेंसी में अगर एनर्जी चाहिए तो फैट आएगा, भैया मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं, प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी। विटामिन ए, डी, ई, के को ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग में मदद करेगा, स्किन हेयर हेल्थ में मदद करेगा, बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है ये, और प्रोटेक्ट करता है हमें हीट एंड कोल्ड से। समझ गए। कीप द बॉडी सॉफ्ट एंड हाइड्रेटेड। लिमिटेड फैट इनटेक टू 20 to 25% टू अवॉइड ओबेसिटी एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। अब इसको अच्छा तो बहुत है ये, बट 20 से 25% रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो भाई ओबेसिटी हो जाएगी और कल को हार्ट प्रॉब्लम्स होगी। अब फैट्स भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम आते हैं अपने लास्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट पे, पानी हमारा। ठीक है, तो वाटर इज क्लासिफाइड एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट बिकॉज बॉडी रिक्वायर्स इट इन लार्ज अमाउंट। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट में हम इसलिए पढ़े क्योंकि बॉडी को ये लार्ज अमाउंट में चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स चाहिए। हाउएवर ये बाकी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरह हमारे को एनर्जी, आपको कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करता है। ये प्राइमरी हमारा फंक्शन प्रोवाइड करता है बहुत सारे, जैसे कि ये पढ़ लो आप क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है। वाटर मेक्स अप 91% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, हमारे ब्लड प्लाज्मा का 91% वाटर से बनता है। 75% ऑफ मसल वेट, 70% ऑफ हमारे टोटल बॉडी का वेट सब पानी से बनता है। वेस्ट रिमूवल में हमारी बॉडी के पानी मदद करता है। बॉडी का टेम्परेचर में रेगुलेट पानी करता है। द बॉडी लूजेज अबाउट 2% ऑफ इट्स वेट इन वाटर डेली विच मस्ट बी रिप्लेनिश। ठीक है, तो जब हम वॉशरूम जा रहे हैं, ठीक है, यूरिनेशन कर रहे हैं, तो उस दौरान हमारी बॉडी का 2% ऑफ द वेट जो है डेली जो है वो निकल जाता है, तो इसलिए उसको रिप्लेनिश करना होता है, तो आपको पानी पीना होगा। ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड इनटेक कॉम्पनसेट फॉर वेस्ट लॉस। ठीक है,
अभी वाटर एक्ट एज ए लुब्रिकेंट ऑल्सो, हमारी स्किन को मॉइस्ट रखता है, हाइड्रेशन कम हो जाती है ना, वी ऑलवेज जो है अब हम क्रीम्स लगाने हाइड्रेशन के लिए, ठीक है वो सब कर रहे हो आप ज़रूरी है, बट पानी भी अच्छे से पीना चाहिए, तो उससे स्किन अपने आप अच्छी हो जाएगी। अबाउट 20% ऑफ द वाटर्स कम फ्रॉम फूड, अब ऐसा नहीं है पानी पी के ही हमें मिलता है, 20% ऑफ द वाटर हमें फूड से ही मिल जाता है हमारे, एंड 80% फ्रॉम डायरेक्ट ड्रिंकिंग, ठीक है समझ गए। अब इंपॉर्टेंस क्या है वाटर की, हमारे इंपॉर्टेंस मतलब आप समझो फंक्शंस ऑफ वाटर क्या है। वेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, बॉडी के वेस्ट के लिए, बॉडी का टेम्परेचर करेगा रेगुलेट, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट को, मेंटेन करता है बॉडी के फ्लूइड्स को, बॉडी के टॉक्सिन्स को एलिमिनेट कर देगा, जॉइंट जो होते हैं हमारे उन्हें लुब्रिकेट करता है, स्किन की क्वालिटी बढ़िया करेगा, किडनी के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, फिजिकल परफॉर्मेंस के लिए, डाइजेशन बढ़ाने के लिए, सभी के लिए पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब कंप्लीट हो गए हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट, अब हम आते हैं गाइस हमारे जल्दी से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में एज आई टोल्ड यू हमारा आता है विटामिन्स एंड मिनरल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन्स बहुत ही एसेंशियल केमिकल है हमारी बॉडी के, जो हमारे को स्मॉल अमाउंट में चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी अच्छे से काम करे, ठीक है। इनको हेल्पर्स भी बोला जाता है, ये हेल्प करते हैं प्रोटीन की, फैट्स की एंड हमारे कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। जब उन्हें यूज़ करती है ना हमारी बॉडी तो ये हेल्प करते हैं। तो चलो देखते हैं कौन कौन से विटामिन हमारे पास होते हैं। तो ये देखो अब ये इतनी बढ़िया मुझे इमेज मिली है, देखो ये दवाई का पत्ता है और उसमें ये ऐसे फ्रूट्स लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स हैं हमें, और ये देखो ये वो लगा हुआ है स्पिनच या कैबेज टाइप है, इन सब चीज़ों से हमारी, ये देखो ये नींबू है, इससे विटामिन सी मिलेगा। तो ये सारे अगर हम लाइफ में ऐसे अच्छे सा विटामिन अपने ऐसे लेंगे ना नेचुरल सोर्सेज से, तो हमारे को जो है डेफिशिएंसी डिजीजेस होगी ही नहीं एंड वी विल बी वेरी हेल्दी, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंस है इनकी, जैसे दवाइयाँ खाते हैं ना हम, तो इन्हें हमें ऐसे खाना चाहिए असली रूप में, इतने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये। तो सबसे पहले आता है हमारा वाटर सॉल्यूबल विटामिन। इनमें क्या आते हैं, दीज इंक्लूड ऑल विटामिन बी। तो ये विटामिन बी ना अकेले नहीं चलता है, पूरा झुंड में चलता है, पूरा परिवार है इसका, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। और विटामिन सी, ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। इनकी एक्सेस अमाउंट आर एक्सीडेड थ्रू यूरिन और स्टूल, तो ये हमारी बॉडी से रिमूव होते रहते हैं, तो इसलिए हमारे को इनको स्मॉल डिजीज में बार बार कंज्यूम करना पड़ता है। अब दूसरा आता है फैट सॉल्यूबल, इसमें विटामिन ए डी ई के आते हैं, तो अभी लिख दो कमेंट सेक्शन में फैट सॉल्यूबल ए डी ई के, वाटर सॉल्यूबल बी के सारे खानदान अभी पढ़ेंगे हम, और हमारा विटामिन एंड हमारा फैट सॉल्यूबल। पहले फैट सॉल्यूबल भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि बी तो भैया पूरा खानदान लेके आता है अपना, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं फैट सॉल्यूबल विटामिन ए। अब आपको विजिबल है, ये दिख रहा है क्योंकि इस वाली स्लाइड में, सॉरी थोड़े छोटे फोन से, बट कोई मैनेज कर लो, ठीक है। अब ये आ गया हमारा विटामिन ए, ये हमारा नॉर्मल ग्रोथ में, डेवलपमेंट ऑफ आईज एंड स्किन में, सब में मदद करता है। गाजर खाओ कहते हैं ना, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, हमारे को जो है बहुत ज़रूरी होता है विटामिन ए आईज की, स्किन की जो है केयर के लिए। चलो सोर्सेस क्या हैं हमारे विटामिन ए की, घी, मिल्क, कर्ड, एग, फिश, टोमेटो, पपाया, कैरेट, ऑब्वियसली ग्रीन वेजिटेबल, पंपकिन, ये सब है, इनसे विटामिन ए मिलेगा। एक कॉपी लिया और उस पर लिखते रहो, शॉर्ट में लर्न हो जाएगा अपने आप, ठीक है। फिर आता है दूसरा विटामिन डी, जो कहते हैं ना धूप में बैठ जाओ विटामिन डी मिलता है, यस मिलता है उससे भी, बट फूड सोर्सेज से भी लेना बहुत ज़रूरी है। ये स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और भी फंक्शन है, बट मैंने यहाँ दो लिखे, 3 लिखे, क्योंकि भाई इतने थोड़ी लर्न करेंगे हम कि बैठेगा ही नहीं दिमाग के अंदर, शॉर्ट में आएगा क्वेश्चन, लॉन्ग में आएगा, इतना ही आप लिख दोगे बहुत है। अब सोर्सेज क्या है इसकी, एग योक, फिश, सनलाइट, वेजिटेबल, कॉड लिवर ऑयल, मिल्क, क्रीम, बटर, टोमेटो, कैरेट एक्सेट्रा, ये भी इसकी सोर्सेज हो गई डी की। अब आते हैं विटामिन ई पे। ई का क्या काम है भाई, ई का क्या काम होता है विटामिन ई के, तो कैप्सूल्स भी बहुत आते हैं। तो ये प्रोटेक्ट करता है हमारी सेल की मेम्ब्रेन को, जो सेल मेम्ब्रेन है उसे प्रोटेक्ट करता है एंड एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो ये विटामिन ई है, ये कहाँ से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ अलग सा करना पड़ेगा इन्हें खाने के लिए, बैलेंस डाइट लोगे तो अपने आप ये छुपे होते हैं उनके अंदर, ठीक है। ये क्या है, ये किडनी मतलब वो मीट लिखा है एक तरीके से, किडनी नहीं, इंसान की नहीं खानी है, मीट है ये, ठीक है। तो इट्स फॉर नॉन वेजिटेरियंस। लिवर क्या हुआ, ये मीट को लिखो, ये मत लिखो। हार्ट हो गया हमारा, कॉटन सीड हो गया हमारा, ये क्या है, किडनी, लिवर, हार्ट, ये हटाओ यार, इसे लिखना है हमें, मीट हो गया, एनिमल्स प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे, ठीक है। स्प्राउट हो गया, सीड्स हो गया, कोकोनट ऑयल, ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स हो गए हमारे, इन सब से हमारे को ये मिलता है। अब लास्ट में आता है हमारा विटामिन के, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और वूंड, जैसे चोट लग जाती है तो वो खून जम सा नहीं जाता, पूरी क्लॉटिंग होती है, और अगर चोट लग गई है तो वो सही हो जाए, हमारे को रिपेयर हो जाए, उसके लिए विटामिन के ज़रूरी है। ये गोभी से मिलता है, कॉलीफ्लावर से, स्पिनच से, कैबेज से, टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन वेजिटेबल, व्हीट, एग, मीट एक्सेट्रा से। तो ये नोट्स में रिवाइज कर लेना, मैंने अभी यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है जी। ये रहा हमारा, ये वाला चार्ट को आप एक बार रीड कर लो,
ये होते हैं हमारा विटामिन बी, जो मैंने आपको बताया, जो हमारे होते हैं वाटर सॉल्यूबल। ये भाई साहब पूरा झुंड में चलता है हमारा। पहले आता है हमारा B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ठीक है। तो 4 और 8 से लड़ाई है इनकी, 4 और 8 नहीं है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 9 12, ठीक है। 10 और 11 भी नहीं है, बट यहाँ तक आपको ये है हमारे। तो B1 को कहते हैं थियामाइन, B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। B3 को न्याइसाइन, मैं गलती प्रोनाउंस कर रही होंगी, ठीक है। B6 को पायरोडॉक्साइन, B7 को बायोटेन, ठीक है। तो ये है, सबको लर्न नहीं करना। C को एक्सकॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये लर्न करना, और B2 जरूर लर्न कर लेना। ये आ गए हमारे दूसरे विटामिन। अब ये देखो, ये मुझे जो है एक साइड पे हमारे को गिवन थी इतने अच्छे से। विटामिन ए जो है आई और स्किन की हेल्प करता है, इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। सोर्सेज ये रही। विटामिन डी बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिशिएंसी डिजीजेस, ठीक है। अब यहाँ पे आता है हमारा विटामिन ई, ये जो है सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, इसकी डिफिशिएंसी से एनीमिया हो सकता है। तो ये आप सिंपल इनकी डेफिशिएंसी डिजीज आ गई। अब आते हैं गाइस हमारे वाटर सॉल्यूबल विटामिन बी वाले। तो सबसे पहले B1 की ज़रूरत क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, पीस से, पोक से, मीट से, लेग्यूम से ये मिलता है। B2 ये सपोर्ट करता है रेड ब्लड सेल्स की ग्रोथ को। अगर आप बुक में देखोगे बहुत सारे फंक्शंस गिवन है, तो मैं थोड़े लेंदी फंक्शंस पढ़ने, तो मैं नोट्स में इंक्लूड कर दूंगी। यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ तुम्हारे को, कि बहुत सारी चीज़ें लर्न करोगे तो डर जाओगे, ठीक है, इतना बहुत है। B3 की बात करें, एनर्जी ट्रांसफर के लिए, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज फैट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एनरिच्ड ग्रेन्स। B5 क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में हेल्प करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स में इसकी सोर्सेज क्या है, मीट हो गया, होल ग्रेन हो गया, सीरियल्स हो गया, लेग्यूम्स हो गया। अब आता है B6 क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स में काम करता है ये, डन। इसकी सोर्सेज क्या है, सीरियल, ग्रेन, लेग्यूम्स, वेजिटेबल। B7 आता है फिर, ये की रोल परफॉर्म करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट में, एग से, मिल्क से, वेजिटेबल से ये मिलता है। फिर आता है हमारा B9, दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन होता है उसके लिए, और प्रेगनेंसी और इन्फेंसी के टाइम पे बहुत ही ज़रूरी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल से ये मिल जाता है। अब अगर हम बात करें B12 की, तो ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स में, प्रोटीन्स में और लिपिड्स में हेल्प करता है। RBC के प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करेगा। तो ये फिश, रेड मीट, मिल्क, चीज़, एग्स, इनसे मिलता है ये, तो इसको आप पढ़ लेना। अब आता है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, या आपको विटामिन C। तो ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है बहुत ज़्यादा। हमें फ्रूट्स क्यों खाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स है, जैसे संतरा हो गया हमारा, जो हमारे लेमन में होगा, ये बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें ये होता है। एब्जॉर्ब करता है आयरन को, हमारी स्किन को, हेल्थ टिश्यूज़ की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सिट्रस फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरीज, कीवी, बेल पेपर, टोमेटो, ब्रोकली, स्पिनच, गुआवा, इन सब से हमें विटामिन C मिलता है। ठीक है जी, हो गए कंप्लीट हमारे विटामिन, हमारे वाटर सोल्यूबल भी और फैट सोल्यूबल भी, ठीक है। अब आता है मिनरल्स पे आते हैं अब हम। मिनरल क्या है, वो नहीं जो खदानों में से निकाल रही है वो मिनरल है, हाँ वही मिनरल है, बट हमारी बॉडी को जरूरत है। तो मिनरल आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट बॉडी नीड्स इन स्मॉल अमाउंट टू फंक्शन प्रॉपरली, ठीक है जी। दीज आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जो हमारे फूड में और एनवायरनमेंट दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। तो जो मैक्रो मिनरल्स, इसमें भी ना हमारे 2 टाइप के मिनरल्स होते हैं। एक होता है मैक्रो मिनरल, मैक्रो से समझो आप बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होंगे, ठीक है। मैक्रो मिनरल का एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, कैल्शियम। तुम खुद सोच सकते हो कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है, टीथ है, बोन्स है, हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है चाहिए कैल्शियम। कैल्शियम या मैक्रो मिनरल है, ठीक है जी। फिर आप सुनते हो आयरन बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। आयरन ज़रूरी तो है, बट वो आता है हमारा माइक्रो मिनरल के अंदर। तो माइक्रो जो चाहिए बहुत ज़रूरी है, बट छोटी क्वांटिटी में चाहिए, मैक्रो जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो पहले आपको पढ़ाती हूँ मैक्रो मिनरल्स, ठीक है जी। अब ये भी बहुत सारे होते हैं, बट अभी हम 6 पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, बताओ 6 ही लिखे होंगे, बहुत नंबर मिल जाएंगे, ठीक है जी। हमारा मैक्रो मिनरल्स कौन से है, ये हमारे गाइस मैक्रो मिनरल्स है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोडियम की, ठीक है, नमक से जो मिल जाता है ना हमारे को वो। तो ये क्या हेल्प करता है, फ्लूइड बैलेंस में, नर्व सिग्नल में और मसल के मूवमेंट में। कहाँ से मिलेगा, सॉल्ट, सोया सॉस, प्रोसेस्ड फूड, मिल्क, ब्रेड से मिल जाता है। फिर आता है क्लोराइड। अब क्लोराइड भी होता है हमारी बॉडी में, हाँ होता है। तो ये वर्क करता है सोडियम के साथ में बैलेंस करने के लिए फूड को, एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टमक एसिड फॉर डाइजेशन। तो जो हमारे स्टमक में एसिड होते हैं उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लोराइड। ये भी सॉल्ट, सोया सॉस, प्रोसेस्ड फूड, मिल्क, मीट से हमारे को मिल सकता है। फिर आता है पोटाशियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। ये फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करे, नर्व जो सिग्नल भेजती है मसल के फंक्शन में
बहुत हेल्प करता है ये। तो ये कहाँ से मिलता है, मीट, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन पल्सेस, बनाना, इनसे भी मिल जाता है। फिर आता है कैल्शियम। कैल्शियम कितना ज़रूरी है, यू ऑल नो। स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथ, मसल, नर्व, ब्लड क्लॉटिंग, सब में कैल्शियम मदद करता है। ये कहाँ से मिलता है, मिल्क, फिश विद बोन्स, ठीक है। फोर्टिफाइड सोया मिल्क हो गया हमारा, सोया मिल्क लिख देना ना, लीफी वेजिटेबल पल्सेस, इनसे हमारे को कैल्शियम मिल जाएगा। अब आता है हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट फॉर बोन एंड टीथ एंड सेल फंक्शन, हेल्प्स मेंटेन बैलेंस ऑफ आवर बॉडी फ्लूइड्स, मीट, फिश, पोल्ट्री, एग से मिल जाता है। अब आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या काम है, ये हमारी बोन्स को सपोर्ट करता है, मसल को, नर्व के फंक्शन को, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। नट्स, सीड्स, पल्सेस, लीफी वेजिटेबल से ही मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं इनके फंक्शन कहीं ना कहीं आपको देख के लगेगा सेम सेम से ही है। तो जो सेम सेम लग रहे हैं उन्हें भी लर्न करो, जो अलग लग रहे हैं उन्हें भी लर्न करो, ठीक है जी। अब आता है नेक्स्ट हमारा माइक्रो मिनरल, यानी कि हमें थोड़े स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आ गया हमारा आयरन। आयरन क्या है, नहीं चलो आयोडीन से पढ़ा देती हूँ। आयोडीन ये एक ट्रेस एलिमेंट है, ट्रेस मतलब स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, एंड ये थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आयोडीन की कमी होती है तो गोइटर नाम की एक डिजीज़ हो जाती है, जहाँ से या गले पे ऐसे फूल सा जाता है वो। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी डेफिशिएंसी से गोइटर होती है तो थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाता है। फिश, सी फूड और आयोडाइज सॉल्ट से, नमक उससे ही मिल जाता है, ठीक है। आयोडाइज नमक तो टाटा नमक वाले में वही ऐड में आपने सुन रखा होगा। अब आता है आयरन हमारा, ये हीमोग्लोबिन के लिए सबसे ज़रूरी है, खून के लिए हमारे शरीर के आयरन बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन को जो है ब्लड तक ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो सकता है, तो ये हमें रेड मीट से, फिश से, होल ग्रेन से, डार्क लीफी वेजिटेबल से मिलता है। अब आता है क्रोमियम। क्रोमियम जो है डाइट से ही हमारे को मिल जाता है। ये हेल्प करता है फैट के और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। इसका मतलब क्या हुआ, जो फैट हमें एनर्जी देगा, जो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देगा, उनके काम कराने में ये मदद करता है। स्टिमुलेट्स इंसुलिन एक्टिविटी एंड रेगुलेट ब्लड शुगर। जो इंसुलिन है जिसके अगर गड़बड़ हो गई है तो डायबिटीज़ हो सकती है, तो उसको कंट्रोल करने में ये मदद करता है। इसकी कमी से डायबिटीज़ हो सकती है। सोर्सेज क्या है, सोयाबीन, चीज़, पोटैटोज, टोमेटोज, नट्स। अब नेक्स्ट हमारे 2 माइक्रो मिनरल्स बचे हैं, ये जो हमारा कॉपर, भाई कॉपर भी होता है हमारी बॉडी में, ये हेल्प करता है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में, ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टिश्यूज़ में, ठीक है। होल ग्रेन बीन्स, नट्स, स्पिनच, शेलफिश, इनसे ये मिल जाता है। फिर आता है लास्ट में नॉर्मली जिंक हमारा। जिंक हमारे हर एक बॉडी के सेल में प्रेजेंट होता है, इम्यूनिटीज बूस्ट करता है हमारी, और हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिशिएंसी से हेयर लॉस होगा, आपको डायरिया होगा, एपेटाइट लॉस होगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा। चिकन, रेड मीट और सीरियल से हमारे को ये मिल जाता है। अब ये जो जिंक होती है इसकी कई लोग टैबलेट्स भी खाते हैं। अब आ गए हमारे, ये हमने पढ़ लिए, देख लो। अब यहाँ पे हमारे को जो सीबीएसई का स्टडी मटेरियल्स गिवन होते हैं ना, उनमें ऐसे गिवन थे। माइक्रो में हमने कैल्शियम पढ़ लिया, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये 5 पढ़ा दिए ना मैंने आपको। और माइक्रो में आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर, क्लोराइन नहीं पढ़ा हमने, चलो जिंक, सल्फर हमने एक आध छोड़ दिए इसमें से, कोई बात नहीं, बट हमने काफ़ी तो पढ़ ही लिए हैं। अब आता है गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। तो न्यूट्रिटिव तो मैं तुम्हारा पढ़ा नहीं रही, न्यूट्रिटिव हमने सारे पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। अब आते हैं हम नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हमारी बॉडी में पहुंचती है जो शायद हमारे को इतना न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रही हैं, ठीक है जी। कौन कौन सी हैं ये, चलो देखते हैं। तो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट आर दोज कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच डू नॉट गिव एनर्जी, ये हमें एनर्जी नहीं देते हैं, और कैलोरीज, ना ही हमें कैलोरीज देते हैं, बट दे डू नॉट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू। ये फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं फूड को, एपेटाइजिंग बनाएंगे उसको, ठीक है जी। तो चलो पढ़ते हैं इसे। सबसे पहले हो गया फाइबर और रफेज, ठीक है। ये फाइबर और रफेज, भाई ये हमें एनर्जी तो नहीं दे रहा, बट ये नहीं आएगी ना तो हमारे को बहुत दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा डाइजेशन प्रोसेस इंप्रूव होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी हमारे को अगर हम फाइबर और रफेज कंज्यूम करें। जैसे फ्रूट्स होते हैं, जैसे आप देखोगे संतरा आप लो, ठीक है, तो उसमें देखा आपने, उसमें जो आप खाओ, अगर उसका जूस निकाल दो तो आप देखोगे एक बच जाता है एक चीज़, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो होता है रफेज। आप किसी भी फ्रूट को, जैसे आप सिंपल आप मानो, जैसे हमारे वो देखा है आपने, गाय खाती है जो भूसा खाती है, उसके अंदर भी यही होता है, फाइबर, रफेज होता है ये। तो हमारे को तो अपनी बॉडी की एनर्जी के लिए ज़रूरी नहीं होता, बट ये ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के डाइजेशन प्रोसेस के लिए। तो इट इज़ नॉट न्यूट्रिशन वैल्यू बट अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड होता है ये। इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल, व्हीट, ओट्स से ही हमारे को मिल जाता है, तो व्हीट में भी फाइबर होता है हमारा। अब नेक्स्ट हमारा वाटर। वाटर भी नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है। क्यों है नॉन न्यूट्रिटिव? में भी इसे पढ़ना पड़ेगा
क्योंकि ये जो है भाई न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड नहीं कर रहा ना, ट्रांसपोर्टेशन में ही हेल्प कर रहा है, तो इसमें भी हमें पढ़ना है। तो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस सेल्स ऑफ बॉडी, मेंटेन करता है बॉडी का टेम्परेचर, डाइजेशन में मदद करता है, बॉडी को बिल्कुल हाइड्रेटेड रखता है। वाटर की सोर्सेज क्या, डायरेक्टली पी लो, ठीक है जी, जूस से, कॉफ़ी से, टी से, मिल्क से, सूप से, इन सब से भी हमें वाटर मिलता है। अब आते हैं हमारे कलर कंपाउंड्स। कलर कंपाउंड क्या, जो हमारे खाने को अंदर कलर दे रहे होते हैं, अट्रैक्टिव सा बना रहे होते हैं उन्हें, ठीक है जी। जैसे कई नेचुरल पिगमेंटेशन होते हैं, जैसे आप फ्रूट्स देखो, स्ट्रॉबेरी का कितना सुंदर पिंक कलर होता है, वो ब्रिंजल बैंगन देखा है, वो पर्पल सा कलर होता है उसका, और आप मानो हमारा संतरा हो गया, और जितने भी हमारे हो गए, जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं अलग अलग कलर के, कोई है ब्लैक कलर का, वाइट कलर का, सिंपल ऐसे बेरंगी सी सब्जियां हैं हमारी, फल है, नहीं, कलर होते हैं। तो जो नेचुरल कलर है वो भी कलर कंपाउंड में आता है। एंड जो है कलर फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट्स भी और ग्रेन्स भी, वो भी सब उनके अंदर, जैसे ग्रेन होता है ब्राउन कलर का, चावल हो गया सफ़ेद रंग का, ये सब जो हमारा हो गया। देयर आर वेरियस कलर्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सच एज रेड, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन, ब्लू, ग्रीन एंड क्रीम, अलग अलग कलर्स के ये होते हैं। अब आपको पता है ऐसी स्टडीज़ भी हुई हैं, अब आपकी बुक में नहीं बता, बुक में लिखा हुआ है बट हमें स्टडी मटेरियल में नहीं गिवन, तो इतना नहीं पढ़े हम। काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कलर कंपाउंड्स हमारे, जो हमारे को जो बीमारियां होती है ना गंदी गंदी, उनसे बचा सकते हैं। मतलब जैसे ये जो छिलके हैं हमारे, अगर आप छिलके के ऊपर जो कलर है वो भी अगर आप कंज्यूम करो छिलके के साथ किसी किसी फ्रूट को, तो वो हमें खतरनाक बीमारियों से बचा सकता है। ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें इनमें भी पाई गई हैं। अभी बुक में तो हमारे को ना बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दे रखा है ये नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, बट अभी हम इसे थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ रहे हैं। अब चलते हैं, हम नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट अभी बचा है, बहुत लेंथी चैप्टर लग रहा है अब तो ये मेरे को, बट कोई बात नहीं, लर्निंग करनी है बस इसमें। अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्लेवर कंपाउंड। फ्लेवर कंपाउंड आर डिराइव फ्रॉम बोथ न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, जो अलग अलग फ्लेवर होते हैं हमारे, जैसे कि एसिडिक फूड का खट्टा सा टेस्ट आता है, एल्कलाइंस का बिटर टेस्ट आता है, जो फ्लेवर्स आते हैं आपको फूड के अंदर। आर्टिफिशियल फ्लेवर जो होते हैं वो भी नॉन न्यूट्रिटिव हो गए, जैसे जूस हो गए उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाल रखे होते हैं, ये सब हो गया हमारा। जैसे स्ट्रॉबेरी बिस्किट आप खा रहे हो तो उसमें कोई स्ट्रॉबेरी थोड़ी है, फ्लेवर कंपाउंड ही तो डाला है, वो हो गया। प्लांट कंपाउंड, प्लांट कंपाउंड क्या हो गए, जो हमें प्लांट के रूप में हम पी रहे, जैसे कॉफ़ी प्लांट कंपाउंड है, टी प्लांट कंपाउंड है, तो दे आर वेरी गुड फॉर अस। बट अगर एक्सेसिव अमाउंट में पियेंगे तो हमारे को हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा और यूरिनेशन भी इंक्रीज होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है कैफीन। अब है हमारा हेल्दी वेट। हेल्दी वेट क्या होता है, वो वेट होता है जो हमारा लाई करता है बिटवीन द BMI ऑफ 19 to 25, ठीक है। अगर BMI हमारा, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग है, 19 से 25 के बीच में है तो वी आर हेल्दी वेट। उस अगर 25 से 29 के बीच में है तो ओवर वेट कंसिडर करा जाता है, और 30 से बड़ा हो जाए तो हम ओबेसिटी की कैटेगरी में आ जाते हैं। और थोड़ा बता रखा है इस टेबल के अंदर, 18.5 से 24.9, वही जो मैंने आपको कह दिया, 19 से 25 के बीच में जो लाई करता है वो हमारा नॉर्मल वेट BMI आ जाएगा हमारा, तो वो हमारा नॉर्मल वेट होता है, हेल्दी वेट होता है। उससे ऊपर जा रहे होते तो ओवर वेट आ गया, और 30 से ऊपर तो ओबेसिटी में हम आ ही जाते हैं। अब अगर BMI निकालना हो तो BMI का एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है जो हम निकाल सकते हैं। वेट को किलोग्राम में रखते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं स्क्वायर ऑफ हाइट एंड मीटर से, तो हमारा BMI आ जाएगा, और उससे हम ये वाले चार्ट से पता लगा सकते हैं हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है जी। तो अब हेल्दी वेट हमारे को समझ में आ गया। अब हम हेल्दी वेट कर कैसे सकते हैं, मतलब कैसे क्या चीज़ें हम अपनी लाइफ में फॉलो करें तो जिससे हमारे को हेल्दी वेट होगा, ठीक है जी। तो फूड हम हर एक फूड ग्रुप से रखें, मिल्क, मीट, सीरियल सब कुछ खाते रहेंगे, फ्रेश वेजिटेबल, तो हेल्दी वेट होगा। वेराइटी ऑफ हाई फाइबर फूड्स का है, जिससे डाइजेशन प्रोसेस अच्छा होगा तो हेल्दी वेट रहेगा। सूप पिए, सैलेड पिए, ठीक है जी, तो इससे हमारा वेट अच्छा रहेगा। रॉ और स्टीम्ड वेजिटेबल खाए, फ्राइंग और ये सब खाना ना, तला हुआ ज़्यादा, घी वाला ज़्यादा ना खाए। मोर फ्रूट एंड वेजिटेबल, हाई वाटर एंड फाइबर कंटेंट अपनी डाइट के अंदर अगर हम रखें तो होगा। होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स को ऐड करें अपनी जो है डाइट के अंदर। प्लेंटी ऑफ वाटर पिए डाइजेशन को एड करने के लिए। लिमिटेड प्रोसेस फूड खाएं, जो पैकेट के अंदर आ रहा है फूड उसे कम खाएं हम, ठीक है जी। जो पैकेट में प्रिजर्वेटिव्स इनमें डले हैं वो कम खाएं, और फिजिकल एक्टिविटी करें। सिर्फ खाना ही नहीं, फिर थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान दें, जिम जाए, जॉग करे, वॉक करे, तो ही हमारा वेट जो है हेल्दी रहने वाला है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, यानी कि जब लोग डाइटिंग करते हैं तो कुछ गलत स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उससे उनको डाइटिंग करने का कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ पिटफॉल क्या हो गया डाइटिंग का, एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज। कई लोग सोचते हैं कि भैया डाइटिंग करनी है तो खाना छोड़ दो तो हम पतले हो जाएंगे, तो नहीं, ये पिटफॉल है, ये गलत फहमी है कि ऐसे आप पतले हो जाओगे, नो। इनफैक्ट इससे आपका बॉडी पे गलत ही असर पड़ेगा। तो पर्सन रिड्यूसेस द डाइट कंसिडरेबली विच कॉजेज लो लेवल ऑफ एनर्जी, 10% फील टायर्डनेस एट बॉडी एक। अगर आप खाना नहीं खाओगे, डाइट सोच रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, तो क्या होगा, आप टायर्ड ही होगे, आपके बॉडी में दर्द होने लगेगा, और एक दिन आएगा भाई मैं बहुत थक रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खाने लग जाओगे। स्किपिंग मील्स, पीपल क्या सोचते हैं, भाई 2 टाइम का खाना नहीं खाएंगे वेट रिड्यूस हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होने वाला है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है।
2 दिन बाद तुम उससे भी ज़्यादा खाना खाओगे। लो एनर्जी की डाइट, द पर्सन टेक डाइट विदाउट फैट्स एंड लेस कार्बोहाइड्रेट। अब तुम्हें क्या लगता है हम मोटे हो रहे हैं तो भैया कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम नहीं करते, चावल छोड़ दो और घी छोड़ दो बिल्कुल ही, और ना हम वो भी नहीं खाएंगे, क्या कहते हैं, फैट प्रोडक्ट्स भी नहीं खाएंगे और प्रोटीन खाएंगे तो हो जाएगा। नहीं, फिर बाकी डेफिशिएंसी डिजीजेज होने का खतरा हो जाएगा। तो इससे भी ये भी गलत है। नॉट परफॉर्म फिजिकल एक्ट, सिर्फ डाइटिंग करने से कुछ नहीं होगा, फिजिकल एक्टिविटी भी करनी होगी आपको। एंड टेकिंग लेस लिक्विड, जो लोग पानी कम पीते हैं, लिक्विड्स कम कंज्यूम करते हैं, वो भी जो है फिर डाइटिंग आपकी ना काम नहीं दिखाने वाली अगर आप पानी कम पियोगे तो पीपल ऑफन थिंक दैट ड्रिंकिंग वाटर और लिक्विड्स मेक देम गेन वेट, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो ये कुछ कमियां हैं जो डाइटिंग करते हुए लोग अपने दिमाग में बनाते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं, तो ये नहीं करनी चाहिए। अगला टॉपिक आता है हमारा फूड इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस मतलब किसी चीज़ को आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे। तो कई बार बॉडी के अंदर ऐसा हो जाता है कि कोई कोई फूड ऐसा है अगर आप खाओगे तो आपको उल्टी होगी, आपको बेचैनी होगी, आपको एंजाइटी होगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो हम उसे कहते हैं फूड इंटॉलरेंस। जैसे आज के टाइम में कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हो चुके हैं, यानी कि दूध और जो दूध के प्रोडक्ट होते हैं वो खाते हैं तो उन्हें उल्टी उल्टी फील होने लगता है या उन्हें अजीब सा फील होगा, तो यानी कि वो धीरे धीरे लैक्टोज इंटॉलरेंट हो रहे हैं, वो नहीं खा पी सकते दूध को। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो कुछ कमी हो गई है बॉडी के अंदर जो दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। तो यही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो फूड इंटॉलरेंस होता है व्हेन अ पर्सन हैज डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग पर्टिकुलर फूड, उसे गैस बन जाएगी, एब्डोमिनियल में पेन हो जाएगा, डायरिया भी हो सकता है कि लूज मोशन लग जाए, वॉमिटिंग भी हो सकती है। ठीक है जी, तो चलो इसके सिम्टम्स क्या है? स्टमक पेन, ब्लोटिंग, नोजिया और डायरिया। आप मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम इसका कि भाई आप आइडेंटिफाई करो कौन से फूड से आपको ट्रिगर हो रहा है इंटॉलरेंस, और उसको अपनी फूड डायरी में लिखो और हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पूछो भाई अब मैं इसका क्या करूं। कितने टाइप की इंटॉलरेंस होती है? बहुत सारी होती है, उनमें से कुछ हम पढ़ लेते हैं और उसके कॉजेज क्या हैं। सबसे पहला, अगर कोई पर्टिकुलर एंजाइम आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट अब नहीं है जो उस फूड को ब्रेक डाउन करेगा, तो आपको इंटॉलरेंस हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस वजह से होता है ये। अब सबसे पहला जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस मैंने आपको बता दिया, डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम लैक्टेस, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। मैंने आपको कहा ना क्यों है, कॉजेज क्या है, क्यों हो रहा है फूड इंटॉलरेंस? इनएक्टिविटी ऑफ एंजाइम, कि आपकी बॉडी में लैक्टेस एंजाइम जो है वो इनएक्टिव है, वो काम नहीं कर रहा अपना, तो दूध नहीं पचेगा आपको। एब्जॉर्बिंग इलनेस की वजह से भी हो सकता है, डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम से भी हो सकता है, हाई इनटेक ऑफ रिफाइंड फूड से भी हो सकता है जब आप ज़्यादा पैकेट वाला खाना खाते हो। और फाइबर्स अगर आप नहीं लोगे, जो फाइबर है ना हमारे, जो सैलेड से मिल जाएगा और बाकी ग्रेन से मिलेगा, ठीक है, रफ वेज फाइबर, वो नहीं होगा तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो जाते हैं जहाँ पे उन्हें जो है वीट, बार्ली और राई, वीट से ग्लूटेन मिलता है ना, वो नहीं वो डाइजेस्ट कर पाते, यानी कि वो फुल्का नहीं खा पाएंगे, वो ब्रेड नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी जो है ग्लूटेन को ही डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। फूड एडिटिव्स, रिएक्शन टू केमिकल्स लाइक एमएसजी और आर्टिफिशियल कलरिंग इन प्रोसेस्ड फूड्स, कुछ लोगों को इनसे भी हो जाता है इंटॉलरेंस कि वो कलर्ड फूड नहीं खा सकते, आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड फूड्स नहीं खा सकते। ठीक है, साइलाइट्स, सेंसिटिविटी टू नेचुरल केमिकल्स इन फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड स्पाइसेस, कुछ लोगों को ये भी हो जाता है, इसकी स्पेलिंग याद कर लो, सैलिसाइलेट्स, SALICYLATES, जैसे कि कुछ नेचुरल केमिकल जो फ्रूट वेजिटेबल में होते हैं, कई लोगों को वो भी पचने बंद हो सकते हैं। समझ गए आप? ठीक है, तो ये हो गया फूड इंटॉलरेंस हमारा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक फूड मिथ्स। मिथ्स क्या होते हैं? ऐसी बातें जो हमारी सोसाइटी में फैली हुई हैं बट वो किसी सच या के आधार पर नहीं बनी हुई है। बातें लोग सदियों से मानते आ रहे हैं बट कोई उनका साइंटिफिक प्रूव नहीं है, ना ही हम उन्हें कह सकते हैं कि ये सही है। जैसे कि एग्स आर बैड फॉर यू, तो अवॉइड करो। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि भाई अंडे नहीं खाने चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बट इसके ऊपर हम लोगों ने रिसर्च करी और पता चला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट एग तो हमें अपनी लाइफ के अंदर, इफ़ वी ईट एग, तो हमें इंक्लूड जरूर कर लेना चाहिए। तो वाइल एग डू नॉट कंटेन कोलेस्ट्रॉल इन देयर योक, दे आर ऑल्सो पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन, मिनरल, मेकिंग देम अ हेल्दी फूड चॉइस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग मील से हमारा डाइजेशन हार्म होगा, ये भी एक मिथ है कि खाना खाते हुए पानी मत पियो, पेट फूल जाएगा, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, ये भी बिल्कुल एक गलत सोच है। ठीक है जी। मिल्क एंड फिश टुगेदर कैन कॉज इलनेस, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप मछली खा लोगे और उसके बाद दूध पी लोगे तो वाइट स्पॉट्स हो जाएंगे फेस पे, तो ये भी साइंटिफिकली प्रूवन बिल्कुल भी नहीं है। अब आता है नेक्स्ट, पोटैटोज मेक यू फैट, कि आलू खाएगा ना तो आलू जैसा हो जाएगा, आलू से हम मोटे होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। आलू तो सबसे अच्छी सोर्स है हमारी कार्बोहाइड्रेट की, और कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी दे रहा है जिससे हम चल रहे हैं,
तो हाँ ये है कि ज़्यादा ही तुम रोज़ भैया शाम को बैठ के डेली फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो और सब्जी में रोज़ आलू के साथ ही सब्जी कंज्यूम कर रहे हो, आलू ही आलू बन रखे हो लाइफ के अंदर, तो आलू गंदा है ना। नॉर्मली में आलू को अगर आप खा रहे हो तो आलू कोई गड़बड़ चीज़ नहीं है, ठीक है जी। तो ये आप मैंने लिख दिया है। एक्सरसाइज मेक यू ईट मोर, कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो ज़्यादा खाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो ज़्यादा खाते हैं, ये भी एक गलत बात है। तो इट इज़ बिलीव दैट एक्सरसाइज से हंगर बढ़ेगी और इससे हम ज़्यादा खाना खाएंगे। हाउएवर ये पता चला है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम नहीं करते। पता है आपको, जब एक्सरसाइज करते हैं हाँ स्टार्टिंग में 1-2 दिन आपको ज़्यादा भूख लगेगी, वो भी हम पढ़ चुके हैं क्यों लगती है, क्योंकि जो है बॉडी का जो स्टोर जो एनर्जी है ना वो ज़्यादा लग रही होती है। बट धीरे धीरे जब आप यूज टू हो जाओगे उस एक्सरसाइज के, आपकी बॉडी उससे यूज टू हो जाएगी, फिर नहीं लगेगी। फिर तो इनफैक्ट आपको जो लोग खाते हैं ना उनसे भी कम भूख लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी एनर्जाइज रहती है। ठीक है जी, तो ये हो गए फूड मिथ्स हमारे, यही लेके आना एग्जाम में, हर बार आता है ये क्वेश्चन। अब एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए हम पढ़ेंगे जो स्पोर्ट्स के एथलीट होते हैं। भाई स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन है तो भाई कि स्पोर्ट्स के बारे में तो पढ़ेंगे कुछ। तो आज हम पढ़ेंगे जब कोई प्लेयर है, एथलीट है, तो उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी डाइट बहुत मैटर करती है उनकी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है जी, तो हम पढ़ते हैं क्या इंपॉर्टेंस है उनकी डाइट, क्यों मैटर करती है और कैसी उनकी डाइट होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री कॉम्पिटिशन डाइट, यानी कि कॉम्पिटिशन से पहले उन्हें अपनी डाइट कैसी रखनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, हर प्री वाई की उठा के देख लो, ये क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएगा। तो बिफोर अ कॉम्पिटिशन एथलीट को कौन सी खाना खाना है जिससे एनर्जी और स्ट्रेंथ मिले। तो कार्बोहाइड्रेट खाना है, प्रोटीन्स खाने हैं और हाइड्रेशन रखनी है, यानी कि वाटर पीते रहना है। तो आप इसको पढ़ सकते हो, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन कहाँ से, और हाइड्रेशन के लिए पानी पियो। स्पोर्ट्स ड्रिंक पी सकते हो जिससे कि बॉडी रेडी रहे और डिहाइड्रेशन बॉडी में ना हो। ठीक है जी। अब आता है ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, जब भैया एथलीट ग्राउंड के ऊपर है तब क्या करना है। कंपटीशन के समय पे बॉडी बहुत काम कर रही है तो इसलिए एनर्जी लेवल को अप रखना है। तो उसके लिए हम हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि पानी डिहाइड्रेट ना हो जाए बॉडी, तो वाटर पिए। इलेक्ट्रोलाइट पी सकते हैं इस समय पे टायर्डनेस को हटाने के लिए। क्विक एनर्जी फ्रूट्स खा सकते हैं जो हमें जल्दी एनर्जी दे, जैसे बनाना हो गया। एनर्जी जेल्स खा सकते हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक पी सकते हैं जिससे कि इंस्टेंट आपको एनर्जी मिल जाए और वो डाइजेशन में भी, ये ना हो कि डाइजेस्ट करने बॉडी बैठ गई तो नींद ही आ जाए। स्मॉल स्नैक्स खा सकते हो लॉन्ग इवेंट के लिए। अगर ऐसी इवेंट है जो बहुत ही लंबी चल रही है तो छोटे छोटे स्नैक खा सकते हो, जैसे ग्रेनोला बार्स हो गए, जैसे जो होते हैं ना प्रोटीन बार्स हो गए जिनसे एकदम से एनर्जी मिल जाए आपको, वो। ओके, अब आ गया हमारा पोस्ट कॉम्पिटिशन। अब जब मैच खत्म हो जाता है तो एटलीस्ट को क्या खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी इतनी थक चुकी होती है, तो तब रिकवरी फूड खाना है जिससे कि रिकवरी हो जाए बॉडी की। तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए कि जो एनर्जी खत्म हो गई वो वापस आए, प्रोटीन चाहिए और हाइड्रेशन भी चाहिए। रिप्लेसिंग लॉस फ्लूइड इज क्रूशल, जो इतनी हाइड्रेशन निकल गई है बॉडी से अब वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसके लिए हम वाटर पीते हैं या हाइड्रेशन सॉल्यूशंस पीते हैं। तो ये आपको लर्न करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद दिस गाइज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, बहुत सारा लर्निंग पोर्शन है इसके लिए। तो इसके लिए 1 से 1.5 घंटा निकाल के बैठना, मेरे नोट्स रखना और एक बार पढ़ लेना, हो जाएगा आपको सब कुछ याद, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को डिटेल में समझा दिया है। तो नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो और बाकी चैप्टर को ऐसे ही जाके मेरे चैनल से पढ़ सकते हो। आई नो मैं वीडियो को थोड़ा डिटेल्ड बनाती हूँ जिससे कि एक ही बारी में सब कुछ समझ में जाए, ऐसा ना हो 20 मिनट की वीडियो देखो और 4 दिन बाद सोचो कि यार याद नहीं आ रहा उसमें क्या था उसमें क्या था। तो ये मेरी वीडियो देखने के बाद नहीं होने वाला है, क्योंकि एक एक पॉइंट को मैंने तुम्हें समझा दिया है। बस अब नोट्स उठाओ, पढ़ो और हो गया तुम्हारा काम। बाय बाय, बेस्ट।